Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today I want to recommend a TV show that I finished watching recently, and the name of the show is The Leftovers, which is a show which is made by HBO. ये show Hotstar पे available है. I would definitely suggest and recommend you guys to watch it. मेरा इस show के साथ starting में बहुत ही love hate relationship रहा था, but eventually आते आते I found it to be one of the most ambitious shows that I have ever seen. Because when I started it, like I'll be honest, मेरे को इसके पहले 4 एपिसोड देखने में 8 महीने लगे थे. Because I watched the pilot episode. I tried to watch the pilot episode in December 2019 and मैंने बीच में छोड़ दिया because मेरे को बहुत ज़्यादा hit कर रहा था वो, and I was personally not in a very good headspace in December. तो मैंने बंद कर दिया कि यार ये शो बाद में कभी देखेंगे. Then I think a few months back I again picked it up और मैंने टाइम ले लेके थोड़े थोड़े एपिसोड्स रोज के देखे, रोज का एक एपिसोड, 3 दिन में एक एपिसोड. बिकॉज इनिशियली आई वॉजंट एबल टू केयर अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द शो. आई डिड नॉट नो whom to root for. I did not know who were the likable characters. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. वो चीज़ एक्चुअली कंसिस्टेंट रहेगी, आपको कभी समझ नहीं आएगा इस शो में क्या हो रहा है. इसके बहुत सारे मीम्स है दैट जैसे अगर किसी कैरेक्टर ने शो में बोला आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड पीपल आर लाइक सेम ब्रो सेम. बिकॉज द शो की राइटिंग ही ऐसी है कि राइटर्स विल बी टॉइंग विद यू एंड योर इमोशंस थ्रू आउट. आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द प्लॉट ऑफ द लेफ्टओवर्स. द लेफ्टओवर्स इज द शो about a universe in which 2% of the population or around 140 million people from the earth disappear in a second. और इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इसका ओपनिंग शॉट है ऑफ द शो, एक 3 मिनट का एक सीन है. I consider it to be the finest opening intro scene to a show that I have ever seen. गारंटीड 3 मिनट में आप रो दोगे. मतलब आप स्टार्ट करोगे शो और 3 मिनट में यू विल बी लाइक होली शिट व्हाट वाज दैट. मैंने वो पर्टिकुलर सीन इतने लोगों को दिखाया, शोन दैट सीन टू माई पेरेंट्स, लाइक टू माई फ्रेंड्स ऑन जूम कॉल्स, टू माई एक्स गर्लफ्रेंड्स. मैं सबको भेजता रहता हूँ, भाई ये देखो, ये शो देखना बहुत ज़रूरी है. इन दैट इंट्रो सीन देयर इज अ लेडी हु इज ऑन अ कॉल और उसके हाथ में एक बच्चा है. अब थोड़े से माइल्ड स्पॉयलर्स आएंगे बट दे विल बी अल्ट्रा माइल्ड, सो आई थिंक यू कैन वॉच. जैसे एक बच्चा है उस लेडी के हाथ में और वो ना एक ऐसे लॉन्ड्री वाली जगह पे है, वो कपड़े वगैरह निकाल रही है. एक बहुत ही गंदी एक कस्टमर कॉल, लाइक सर्विस की कॉल पे है वो. लाइक शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट समथिंग, बट जो कस्टमर केयर के लोग हैं वो उसको ढंग से हेल्प नहीं कर पा रहे. तो वो एक हाथ में बच्चा संभाल रही है, एक हाथ में कॉल है, एक हाथ में लॉन्ड्री का वो कपड़े निकाल रही है. एंड देन वो जाके गाड़ी में बैठती है और लाइक बच्चा रोए जा रहा है, वो परेशान है, क्या करूँ. एंड बच्चे को उसने बैक सीट पे रखा है एंड वो एकदम से बच्चे के रोने की आवाज़ बंद होती है. उसको लगता है ठीक हो गया, वो पीछे मुड़ती है और वो देखती है द बेबी इज गायब, एज इफ थानोस स्नैप्ड हिज फिंगर्स. एंड वहाँ पे जो इमोशनल आउटबर्स्ट है उस लेडी का, एंड सडनली उसी ये बाकी लोगों के साथ भी हुआ है. बाकी बच्चे, एक बच्चा सुपरमार्केट के बाहर चीख रहा है, वेयर इज़ माई डैडी. It's very, very powerful. And like I said, there is an interesting trivia attached to that scene because that was one of the things that got me into the show. तब मैंने Succession ख़त्म ही किया था and I picked up Leftovers. तो वो जो लेडी है जो फ़ोन पे बात कर रही है, she is actually the same person who played the role of Kendall's wife in Succession. And I was like, holy shit, she is so good. सो अगेन इस शो में 2% जनता दुनिया से गायब हो जाती है एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर हैव टू लिव विद दैट. इसमें एक बहुत ही रिलीजियस एस्पेक्ट है, रिलीजन के साथ लोग कैसे डील करते हैं उस पर एक बहुत अच्छा टेक है. डेथ के ऊपर एक बहुत अच्छा टेक है, हाउ पीपल डील विद डेथ, हाउ पीपल डील विद ग्रीफ, हाउ पीपल डील विद थिंग्स दैट डो नॉट गिव यू क्लोजर. क्योंकि आप ये मान लो 98% ऑफ द पॉपुलेशन नेवर गॉट अ क्लोजर कि क्या हुआ, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका कोई रीज़न नहीं पता. चलो आपको एवेंजर्स में ये तो पता था कि थानोस स्नैप्ड हिज फिंगर्स, सो ये हुआ है. इसमें आपको पता ही नहीं कि 2% पॉपुलेशन गई कहाँ. एंड यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू लिविंग विद दैट. लाइक उसका एक डे होता है October 14th, लाइक द शो स्टार्ट्स उस डेट का लाइक टाइटल लिखा हुआ था, उसके साथ ये शो चालू होता है. एंड दैट डे इज कॉल्ड द डे ऑफ सडन डिपार्चर. So 2% people departed and everyone else is trying to cope up with that.
तो फिर शो आगे चालू होता है 3 साल बाद लोग क्या कर रहे हैं उसमें, ये सब पहले 5 मिनट में ही हो जाता है एपिसोड 1 के, लाइक आई सेड माइल्ड स्पॉयलर्स है, पहले 5 मिनट में हो गया, बाकी लोग जी रहे हैं। तो अब आप कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरीज देखते हो लाइक जिनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करोगे। वन ऑफ द गाइज इज केविन गावी हु इज़ अ पुलिस चीफ और ही इज़ वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो। वो कैसे जी रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, द शो रिवॉल्व्स अ लॉट अराउंड हिम। देन देर इज अनदर वुमेन जिनका नाम होता है नोरा डस्ट, उनका रोल प्ले किया कैरी कून ने, बहुत ही शानदार एक्टिंग है। शी इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज ऑन द डे ऑफ October 14, द डे ऑफ सडन डिपार्चर, हर होल फैमिली डिसअपियर्ड। और ये बहुत रेयर चीज़ थी क्योंकि मतलब सिर्फ 2% पॉपुलेशन गायब हुई थी। तो कभी कभी होता था कि ये किसी डिस्टेंट का आपको पता है कि इसके साथ कुछ हुआ है, और लाइक एक फैमिली में से 4 जनों की फैमिली में से 3 लोग गायब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। बट दैट इज़ वॉट हैपेंड टू नोरा डस्ट and she suffered a lot. They are trying to deal with their traumas in very very different ways, लेकिन सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे कल्ट्स बन गए हैं, नॉर्मल रिलीजन लोगों ने फॉलो करने छोड़ दिए। एक कल्ट होता है गिल्टी रेमिनेंट जिसको GR बुलाते हैं, विच इज़ लेड बाय पैटी लेविन। उनका रोल जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, उनका नाम है एन डॉड। शी इज़ सच अ ग्रेट एक्टर इन द शो, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द शो। और वो एक गिल्टी रेमिनेंट एक कल्ट होता है जिसमें कोई बात नहीं करता, लोग बस स्मोक करते रहते हैं, और जो लोग अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गए वो उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, यू कैन नॉट मूव ऑन, वी आर द पीपल हु मेक यू रिमेंबर वॉट हैपेंड। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि यार हो गया यार, आगे मूव करते हैं, अब वो जो लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे। बट गिल्टी रेमिनेंट वाले लोग मेरे को तो बहुत ही गंदे लगे थे, और वो लोगों को याद दिलाते रहते, बहुत अनोइंग लोग आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे, सिगरेट फूकते रहेंगे, दे विल ट्राई टू रिमाइंड यू ऑफ वॉट हैपेंड, दे स्टैंड फॉर दैट, लाइक काइंड ऑफ उनका ये मोटो होता है। अगेन वेरी शटी, बट लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू वॉट दे वर डूइंग। सो इन चीज़ों के अराउंड शो रिवॉल्व होता है। एंड लाइक आई सेड, मैं पहले 5 एपिसोड में इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, मेरे को इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर आई वॉजंट इन्वेस्टेड इनफ इन सम एनी वन। बट धीरे धीरे बाय एपिसोड 6 ये क्लियर होता जाएगा। मेरे साथ तो एपिसोड 6 से क्लियर होने लग गया था, एंड बाय एपिसोड 7-8 आई वॉज टोटली इनटू इट। सो दिस शो इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बुक बाय द सेम नेम, द लेफ्टओवर्स, आई थिंक बुक का भी नाम यही है, और विच इज रिटन बाय टॉम पेरोटा, हु इज ऑल्सो द को क्रिएटर ऑफ द शो. Interestingly, he was the co-creator and the writer of the show till the end of the show, unlike George R.R. Martin in Game of Thrones, who left the show after season 4. टॉम पेरोटा ने इवन लास्ट के सीजन के भी, जैसे 3 सीजन है लेफ्टओवर्स के, टोटल 28 एपिसोड्स हैं, टॉम पेरोटा वॉज इन्वॉल्व टिल द एंड. And I think one of the reasons why the Game of Thrones stopped working was क्योंकि उसमें जो मेन क्रिएटर है जिसने ये पूरा आइडिएशन किया चीज़ का, ही स्टॉप गेटिंग इन्वॉल्व. नहीं तो उससे पहले जॉर्ज आर आर मार्टिन यूज्ड टू राइट 1 एपिसोड एवरी सीजन. ये पहले 3 सीजन में हुआ था. इस शो के दूसरे जो क्रिएटर है उनका नाम है डेमन लिंडियॉफ, हु इज ऑल्सो द क्रिएटर एंड शो रनर ऑफ शोज लाइक लॉस्ट एंड वॉचमैन. तो काफ़ी स्टड बंदे हैं और इन्होंने शो को क्रिएट किया टॉम पेरोटा के साथ. आई रियली लाइक वॉट दे हैव डन टू द शो. इसमें मैक रिक्टर का म्यूजिक है. आई माइट बी प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, बट आई थिंक काफ़ी लोग उनको जानते होंगे. लाइक बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक होता है उनका, और बहुत अलग अलग फिल्म्स में आपने बहुत सारी जगह सुना होगा. इवन एडस्ट्रम जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है एक फिल्म, उसमें भी उनका म्यूजिक था. सो ऑल इन ऑल दिस शो हैज़ अ वेरी गुड कास्टिंग, अ वेरी गुड म्यूजिक, और बाकी सारी राइटिंग बहुत पावरफुल है. और राइटिंग लेकिन ऐसी है कि लाइक आई सेड, the writers will keep toying on you. Like if I'll tell you about the structure of the show, मतलब अगर एक एपिसोड 50 मिनट का है तो पहले 40 मिनट में जो भी हो रहा होगा आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है. आप पहले बहुत इरिटेट हो गए पहले 4-5 एपिसोड में, फिर आपको समझ आने लगेगा कि नहीं जो भी हो रहा है ना, they will kind of try to understand it. और वो in the later acts of the पर्टिकुलर एपिसोड आपको क्लोजर मिलने लग जाएगा, लाइक सम वॉट काइंड ऑफ अ क्लोजर, लाइक जिस टाइप का क्लोजर आपको लेफ्टओवर्स दे सकता है काइंड वो आपको मिलेगा इसमें. सो एवरी एपिसोड विल लाइक लीव यू फीलिंग कि ओह चलो ये चीज़ तो मेरे को समझ आई. इसलिए आपकी अनॉयंस कम होने लग जाएगी और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी शो में. और मैं जब भी ये शो छोड़ने का सोच रहा था, लाइक इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स, द थिंग विच गॉट मी गोइंग वॉज
व्हाट हैपेंड, वो 2% लोग गए कहाँ. और वो जो फर्स्ट सीन था मेरे को वो लगा कि जिस इंसान ने ये बनाया मैं उसको इतना तो क्रेडिट दूंगा कि मेरे को देखना तो है एंड तक, कि चाहे मैं 1 साल लगा दूँ ये शो देखने में, पर मैं पूरा देखूंगा कि हुआ क्या था इसमें. और वो इवेंचुअली 1 साल नहीं लगा. वंस आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, आई वॉच 1 एपिसोड एवरी डे. एंड मैंने लास्ट सीजन पहले 3 एपिसोड देखने में मेरे को 8 महीने लगे थे, और लास्ट सीजन मैंने 8 घंटे में ख़त्म किया था, बिकॉज बाई देन आई वॉज सो इन्वेस्टेड इन इट. एंड द लास्ट सीजन ऑफ द शो, इट इज़ सच अ कॉन्फिडेंट सीजन. मतलब राइटर्स को पता है कि कहाँ लेके जाना है. दे नो हमें क्लोज करना है. 8 एपिसोड रह गए, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किए, बट दे न्यू इन एवरी एपिसोड व्हाट दे वर डूइंग. इतना मज़ा आता है ना किसी को किसी आर्टिस्ट को ऐसे काम करते हुए दिखते हैं, विच दे नो कि हाँ दे हैव सच अ होल्ड ऑफ द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, विच वॉज वेरी वेरी पावरफुल. एंड इवन सीजन 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस शो का, क्योंकि लाइक आई सेड कि धीरे धीरे इस शो में रिलीजियस एस्पेक्ट तो था ही, साइंटिफिक एस्पेक्ट भी आने लग गया. A lot of people started thinking कि हुआ क्या ये रेडिएशंस की वजह से हुआ है क्या. कुछ लोग हैं जो ऐसी रेडिएशंस एमिट करते हैं जिनकी वजह से डिपार्चर की चांसेस बढ़ जाती हैं, जैसे नोरा डस्ट, उनकी पूरी फैमिली डिपार्ट हुई. सो मे बी शी इज़ अ लेंस, एक टर्म आता है कि जिन लोगों की वजह से डिपार्चर की चांसेस ज़्यादा होती हैं, जो लोग जिनके अराउंड ऐसी रेडिएशंस थी कि ज़्यादा लोग डिपार्ट हुए. तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं. तो पता चलता है सीजन 2 में कि देयर इज़ अ टाउन कॉल्ड जार्डन इन नेशनल पार्क कॉल्ड मिरेकल, जहाँ से एक भी इंसान डिपार्ट नहीं हुआ था. तो पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पे 9261 लोग थे, एंड इवन आफ्टर द डिपार्चर देयर वर ओनली 9261 पीपल, नो वन डिपार्टेड. So in season 2, a lot of people who are like the main characters of the show try to move there, and what are the things that happen there. उसको एक ऐसे थोड़ा सा ऐसी जगह दिखाई, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, मतलब पूरा होली उसका एस्पेक्ट है उस टाउन का. तो और जो रिलीजन वाली चीज़ है ना, वो बहुत स्मार्टली इन्होंने प्ले की है. जैसे बहुत सारी बिब्लिकल रेफरेंसेस भी हैं शो में जो मेरे को समझ नहीं आई थी, बट आपको समझ आने लग जाएगा कि वो शायद ज़रूरी भी नहीं है समझना. पता हो तो और मतलब आई थिंक इट्स लाइक अ चेरी टॉपिंग, बट नहीं भी आएगा तो इट्स ओके. अनदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू, जो मैं हर बार बोलता हूँ जब आप इतना किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, do read the Reddit discussions of every episode that stayed with you. मैंने ये हर एपिसोड के लिए किया. आई थिंक आई डिड इट जब से मैंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था प्रॉपरली शो में, विच इज़ द 5th और द 6th एपिसोड. आई डिड इट फॉर ऑल 20 एपिसोड्स दैट फॉलोड, बिकॉज आई लर्न सो मच, बिकॉज देयर आर थिंग्स यू मिस आउट ऑन. और ये मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया. जो अच्छी चीज़ें होती है ना, उनके लिए आप खुद जाके ढूंढते हो इसका क्या मतलब था. सो ये मैंने इसके लिए भी किया था, एंड इट रियली मेड मी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स विच आई वुडेंट हैव अंडरस्टूड अदरवाइज. एंड ये उस टाइप का शो है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आर लेफ्ट अनआंसर्ड, सो यू नीड अ गाइडिंग हैंड. एंड टू रैप थिंग्स ऑफ, आई जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दिस कैरेक्टर. मैं कैरेक्टर को शाउट आउट दे रहा हूँ, हुज नेम वाज मैट, जो नोरा के ब्रदर होते हैं, वो एक प्रीस्ट होते हैं. उनकी कुछ एपिसोड्स हैं जो पूरे उनके पर्सपेक्टिव से हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि वो गॉड की वैलिडेशन के लिए क्या क्या करते हैं, एंड किस एक्सट्रीम्स तक चले जाते हैं. And very fascinating. There is an episode in the season 2 which is called The International Assassin. People consider it to be one of the best episodes in the history of television. जो भी इसकी ऑडियंस है, नीश सी ऑडियंस जिन्होंने ये शो देखा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो एपिसोड, एंड आई ऑल्सो लव्ड इट. इट्स वेरी वेरी यूनिक, बट आई जस्ट विश अ लॉट मोर पीपल वॉच दिस शो. बट दिस शो नेवर गॉट द रिकग्निशन इट डिजर्व्ड, एंड इसको एमी अवार्ड शायद नहीं मिले थे, नॉमिनेशंस भी शायद इतनी नहीं मिली थी, बट आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई थॉट इट वॉज सच अ ग्रेट शो. बट बहुत शोज के साथ होता है. सोप्रानोस को भी कभी कोई आई थिंक इट डिड नॉट विन एन एमी, एंड इट्स सच अ ग्रेट शो. बट पीपल विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस शो वन डे, एंड आई वुड रियली रियली एडवाइज यू टू वॉच इट. अच्छी हेड स्पेस में देखना, टाइम लेके देखो, जल्दीबाजी मत करना. सो दिस वॉज माई रिकमेंडेशन फॉर द वीक. आई विल बी बैक विद अनदर रिकमेंडेशन नेक्स्ट वीक. इफ यू लाइक अ वर्क, प्लीज सपोर्ट अस ऑन पेट्रियन एंड यूट्यूब कम्युनिटी, एंड व्हेन यू डू, उसके बाद आप मेरे को एक ईमेल कीजिए, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. इट्स vaibhavmunjal25@gmail.com.
gmail.com. If you contribute to us under the Godfather or Gladiator sections, you will get a lot of perks like access to our WhatsApp groups, बहुत exclusive ऐसे WhatsApp groups हैं जहाँ पे हम discussions करते हैं movies के, एक book से related है, एक film से related है, and you will get access to be on our Zoom calls जो हम live streams करते हैं उन पे. So do like, और अगर वो नहीं भी चाहिए तो anyway if you like our work you can do it nonetheless. And thank you for watching. I'll see you guys soon.